तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। विमानन के क्षेत्र को और भी मजबूती प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को के अनुकूल तैयार करने की दिशा में ये बहुत ही अहम कदम है। एक राज्य और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में खुल रहा है एक और स्वर्णिम अध्याय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। विमानन के क्षेत्र को और मजबूत बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दरअसल ये एयरपोर्ट बताता है कि न्यू इंडिया में विकास का सफर कैसा रहने वाला है और विकास का मॉडल किस तरह से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आपको बताते हैं इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या होगी खास बातें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में इस एयरपोर्ट से मदद मिलेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। पहले चरण के निर्माण के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की हो जाएगी। एयरपोर्ट के आगमन से ही इंडस्ट्री के तमाम क्लस्टर्स यहाँ आए। करीब 12 से नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। फिल्म सिटी आ रही है, लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। इस सब के पीछे जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जेवर एयरपोर्ट है। पहली बार भारत में कोई ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा और ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय की बचत पर भी होगा। डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादों के निर्बाध आवागमन की सुविधा के जरिए ये हवाई अड्डा क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने जेवर की तरफ मोड़ा सारे निवेशकों को और यहाँ एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाकर वो मुकाम और कामयाबी हासिल की जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों से इंतजार था। नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा अन्य हाईवेज भी हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे। हवाई अड्डे को प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके कारण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। ये भारत का पहला नेट जीरो इमिशंस हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे की डिजाइन बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिचालन खर्च कम हो तथा निर्बाध और तेजी से यात्रियों का आवागमन हो सके। हवाई अड्डे में टर्मिनल के नजदीक ही हवाई जहाजों को खड़ा करने की सुविधा होगी, ताकि उसी स्थान से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन में आसानी हो। इसके कारण हवाई अड्डे पर हवाई जहाज जल्दी से काम पर लग जाएंगे तथा यात्रियों का आवागमन भी निर्बाध और तेजी से संभव होगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक